आप सुन सकते हो और जितना आप अकेले में मिरर के आगे खड़े होके बोल सकते हो, आप बोलो उतना। क्योंकि यस यस किसी के सामने जब आप बोलने लगते हो तो यू ओनली एक्सप्रेस 25% ऑफ व्हाट यू लिसन। तो इसीलिए मिरर के आगे खड़े होके एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। बिकॉज जब आप बोलते हो तो स्पीकिंग यस इन यस इंग्लिश आई थिंक इट इफेक्ट्स मोर, यस यस। इम्पैक्ट ज्यादा होता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। इस वीडियो में मेरे साथ प्रियंका कनेरी हैं, जिन्हें बायजूस के स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है, और इस वीडियो में हम लोग के साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। सो हाय प्रियंका, हाउ आर यू? Hi Vikas, I'm fine, thank you. फर्स्ट वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट। I'm Priyanka and I basically belong to Uttarakhand, Rishikesh, and I've completed my graduation in science stream and my post graduation in life sciences. And apart from that, I have also completed my B.Ed, Bachelor's in Elementary Education from IGNOU. Okay Priyanka, so congratulations Priyanka for cracking the Byju's student success specialist interview. Thank you. And first of all, welcome to this video. Thank you So Vikas, I Priyanka, was eagerly waiting. वेलकम वेलकम। सो प्रियंका, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अप्लाई कैसे किया था इस प्रोफाइल के लिए? एक्चुअली मैं यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखती थी। उसमें से एक चैनल है मनोरमा मंत्रास करके। ओके तो वहां पे मैंने बायजूस की 6 पोजीशन के लिए कोई एप्लीकेशन आ रखी थी। तो उसमें से मैंने जो ये स्टूडेंट स्पेशलिस्ट वाला था, इसको मैंने देखा और उन्होंने लिंक भी दिया था साथ में डिस्क्रिप्शन ओके में। तो लिंक पे क्लिक करके मैंने अप्लाई किया फॉर्म। ओके। तो अप्लाई करने के बाद कितने दिन में आपको बायजूस से कॉल आ गया? अराउंड 14 फेब को मैंने अप्लाई किया था, तो ओके 16 को मुझे कॉल आ गया था। ओके। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे गए? टेलीफोनिक इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चंस थे, टेल अबाउट योरसेल्फ। ओके आप जो ये पोस्ट थी स्पेशली ये मदर्स के लिए थी, तो इसलिए ओके मुझसे पूछा गया था कि आर यू अ मदर, आर यू अ फुल टाइम मदर, स्पेशली ये पूछा गया था। ओके ग्रेट। आर यू रेडी टू वर्क इन बायजूस। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पूछी गई थी, वर्क एक्सपीरियंस पूछा गया था, जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है यस वो यस पूछी यस। गई थी जी। जो टेलीफोनिक इंटरव्यू जब का हुआ उस समय, तो लास्ट में आपको क्या बताएंगे एचआर से? लास्ट में ये बोला गया था कि हम आपको मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन आप फिर भी प्रिपेयर रहेगा कि एट 3 PM शार्प 3 PM आपका एक जूम मीट हो सकता है। ओके उन्होंने यस इंडिकेशन यस। दे दिया था कि मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, तो कितने दिन में आपको कॉल आ गया वीडियो इंटरव्यू के लिए? अराउंड 11:30 पे मुझे टेलीफोनिक कॉल आया था। शार्प 1:30 के अराउंड मेल आई थी जिसमें लिखा था कि 3 PM पे आपका जूम इंटरव्यू है। सो जो वीडियो इंटरव्यू जब का हुआ तो कितने मिनट का राउंड था? अराउंड 30 to 35 मिनट्स का राउंड था। ओके। सो बेसिकली क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे गए? बेसिकली मुझसे 8 to 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से ओके पहला जो क्वेश्चन था तो नॉर्मल था कि यस यस यस, टेल अबाउट इंट्रोडक्शन। योरसेल्फ, यस यस। इंट्रोडक्शन। ओके उसके बाद आई हैव जॉटेड डाउन सम ऑफ द क्वेश्चंस। यस उसके यस यस। बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ मेंटर एंड अ टीचर। ओके, तो बेसिकली उसको इसका मैंने क्या आंसर दे सकते हैं व्यूअर्स? आप इसका क्या आंसर आपने दिया था? हाँ मैं बताना चाहूंगी। मैंने बताया था कि मेंटर्स तो वो होते हैं जो स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ओके लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो जो एक टेक्स्ट होता है, जो एक कंटेंट होता है, उसकी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। वो आपको बुक में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन जो ओके मेंटर होते हैं वो आपके एक प्रॉपर गाइड होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। इस तरीके से बोला था। ओके ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाँ व्हाट डू यू नो अबाउट बायजूस। ओके
क्या क्या जानते हो आप बायजूस के बारे में। तो फिर मैंने उसको बताया, तो मैंने कहा था कि इट इज़ अ वेरी लार्ज प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, ओके, स्पेशली ई लर्निंग। लर्निंग और दैट। फिर उन्होंने, हाँ, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। फिर उन्होंने पूछा था कि व्हाई ओनली बायजूस, व्हाई नॉट एनी अदर प्लेटफॉर्म। यस यस यस। फिर हाँ, तो फिर मैंने बताया कि बिकॉज बायजूस एक्चुअली नॉक्ड माय डोर, that's why it has knocked, so I want to open the door for Byju's and I want to start my career from this only. इतना फिर मतलब वो आपसे एक बिहेवियरिस्टिक क्वेश्चंस होते हैं ना, कि आप कैसे यस यस रिएक्शन यस करते हो किस कंडीशन यस में, यस यस। ऐसे उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे थे। ये कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? हाँ, वो मुझसे जूम मीटिंग के सेकंड राउंड में पूछे गए थे ओके, तो फर्स्ट वीडियो कॉल कि राउंड में आपसे ये सब पूछा नहीं गया था, सिचुएशन बेस्ड या हाँ, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन? नहीं, ये सेकंड राउंड में पूछे गए थे जूम मीट के। ओके ओके। सो फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड में कुछ लास्ट में कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको याद होगा जो आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ? हाँ, why do you think you are suitable for this job, ओके ये ओके पूछा था। तो कि why do you want to be a mentor, why do you find yourself suitable। तो फिर मैंने बोला था because as a mother I am always prepared for the questions of my kid, so I think I can handle children more better। उसके बाद मैंने बोला था and I also have experience of tutor, so I can emotionally connect with the students, I यस can यस। I can better take out the what is inside them, what they want to ask but they are hesitating to ask। इस तरीके से बोला था। मीन्स यू हैव टू बी नेचुरल देयर, जो आप उस टाइम पे यस यस। फील कर रहे हो आपको बस वो बोलनी है वो चीजें। यू डोंट हैव टू बी समथिंग एल्स दैट यू आर नॉट। मतलब बेसिकली वो चेक करते हैं कि आप कैसे, बिहेवियर आपका कैसा है, आप कैसे सिचुएशन हाँ कैसे हैंडल कर सकते हो, है ना? जी, बिल्कुल तो जी। बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसका बेसिकली रोल क्या होता है स्टूडेंट सक्सेस स्पेशलिस्ट का? एक्चुअली आप एक मीडिएटर होते हो, ओके स्टूडेंट स्टूडेंट पेरेंट और जिस फर्म के लिए आप काम कर रहे हो यहाँ पे बायजूस के लिए, तो आप मीडिएटर हो। स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके पेरेंट्स ओके क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो क्यों बायजूस को अप्रोच करें, क्या रीजन है, बायजूस उनको ओके क्या प्रोवाइड कराएगा। मतलब जो बायजूस का सब्सक्रिप्शन ले चुके होते हैं स्टूडेंट्स, आप बेसिकली उनकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे रोल प्ले करते हो, ओके। ये है। सो बेसिकली आपका फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड जब कंप्लीट हुआ तो आपको कितने दिन में फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया कि आप फाइनल इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो? मुझे 16th को मेरा पहला राउंड हुआ था, उसके बाद 17th को आफ्टरनून में मुझे कॉल आया था कि ओके आपका 18th को शार्प 3:30 पे जूम मीट होगा, तो आप ओके उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। मीन्स नेक्स्ट डे 16th को मेरा फर्स्ट राउंड हुआ था, ओके 17th को मुझे कॉल आया था और 18th को मेरा सेकेंड राउंड था। ओके। सेकंड यानी कि फाइनल राउंड था आपका, जी, राइट? फाइनल राउंड था। ओके, जी तो जो फाइनल राउंड में कुछ क्वेश्चन आपको पूछे गए, आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हो आप? जी, सेकेंड राउंड जब स्टार्ट हुआ तो उसमें भी सबसे पहला क्वेश्चन यही था। और हाँ, जब आपका फर्स्ट राउंड होगा तो वो आपको बोलेंगे कि एक आपको आईडी प्रूफ रखना है अपने पास। ओके तो ओके मैंने आधार कार्ड रखा, तो वो मैंने दिखाया था, उसका शायद नंबर भी उन्होंने मांगा था मुझसे, तो वो ओके मैंने प्रोवाइड करवाया था। जी। तो ओके। जब सेकंड राउंड स्टार्ट हुआ उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन यही था, टेल मी अबाउट टेल योरसेल्फ, अबाउट। राइट? हाँ, यस फिर यस उसके बाद मुझसे पूछा गया था व्हाट इज ई लर्निंग, ई यस यस। लर्निंग क्या होता है। हाँ, तो फिर उसका रिप्लाई मैंने किया था कि ई लर्निंग इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यस means in which you are not in direct contact with the teacher, but with the help of a gadget you connect with them। फिर मुझसे पूछा कैन यू टेल 5 advantages and 5 disadvantages of ई लर्निंग। तो फिर उसमें भी मैंने बताया था यस कि यस यस दैट्स टाइम सेविंग एंड अगर कोई बच्चा कहीं किसी और जगह नहीं रिलोकेट कर पाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो मीन्स ई लर्निंग इज अ कन्विंसिबल मैसेज फॉर हिम। उसके यस बाद यस। फिर डिसएडवांटेजेस में आए तो फिर
डिसएडवांटेज में डिसएडवांटेज मैंने क्या बताया था, बहुत कुछ बताया था, Yes, yes, yes. डिस्ट्रैक्शन बताया था, Yes, yes, yes. और डिसिप्लिन नहीं हो पाता है, आपको गैजेट चाहिए ही चाहिए होता है, फिर इंटरनेट इंटरनेट की चाहिए जरूरत होती आपको, है। हाँ यस, यस। इंटरनेट की जरूरत होती है आपको। 5 पॉइंट्स एडवांटेजेस के आंख बताए भी थे, खराब हो 5 सकती है अगर ज्यादा यूज करते हैं एप्लीकेशन को। हाँ अगर आप गैजेट ज्यादा यूज करते हो तो साइड इफेक्ट होते हैं बॉडी पे, ये सब यस, चीजें यस। बताई थी। फिर ओके। उसके बाद सिचुएशन बेस्ड हाँ क्वेश्चंस। उसके बाद उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी थी। सिचुएशन यस, क्या यस। थी कि अगर कोई स्टूडेंट है और ओके। वो बायजूस का सब्सक्रिप्शन लेने से रेजिस्ट कर रहा है, नहीं लेना चाहता है, तो आप ओके। फिर उसको और उसके पेरेंट्स को आप कैसे कन्विंस करोगे कि ऐसा क्या है बायजूस में कि वो बाकी प्लेटफॉर्म्स ना चूज करके बायजूस को ही चूज करे। ओके। तो फिर उसमें भी मैंने ये बताया था कि बायजूस में 15 डेज का सब्सक्रिप्शन को मतलब रिफंड ट्रायल पॉलिसी पीरियड होता होता है। है। यस, हाँ यस। रिफंड ट्रायल पीरियड पॉलिसी होता है, रिफंड पॉलिसी होता है। हाँ वो होता है, तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप 15 डेज तक फ्री ट्रायल लेके वो कर सकते हैं। ऐसा कोई फिर उसके बाद मैंने बोला बच्चों से मैं पूछना चाहूंगी कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है जो हमारे यहाँ बायजूस में जो टीचर्स है वो फुलफिल कर पाए। फिर ग्रेट। उसके बाद पेरेंट्स से पूछा कि आप बजट द इशू दैट यू आर फेसिंग, इस तरीके से उनको पूरा डिटेल फी स्ट्रक्चर सब कुछ सेंड करना, इस तरीके से एटलीस्ट 3 ओके। to 4 पॉइंट्स मैंने बताए थे। यस, यस, यस। फिर कुछ और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको याद है? एक सिचुएशन शायद उन्होंने और मुझे दी थी कि हाँ कि पेरेंट बार बार फोन कर रहे, नहीं पेरेंट वर कंप्लेनिंग कि हमने बहुत बार फोन किया, वी हैड अ मेंटर को कॉल किया होगा। हाँ मेंटर को फोन किया गया बार बार लेकिन उनका रिस्पांस नहीं आया, रिस्पॉन्स तो नहीं आया। हाँ यस, उनका यस, यस। रिस्पांस, इस तरीके की ये कंडीशन भी उन्होंने मुझे दी थी। तो कस्टमर काफी इरिटेट हो गया है। हाँ कस्टमर काफी इरिटेट हो गए, तो उसका मैं मतलब इतना अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत एक और समझाया था। क्वेश्चन है, मैं आपसे जी पूछूंगा कि रूड कस्टमर कैसे आप हैंडल कर सकते हो सिचुएशन में, तो आप कैसे इसका आंसर करोगे? कस्टमर अच्छा रूड यस, यस। कस्टमर्स को आप कैसे हैंडल कर कैसे सकते हैंडल हो। करोगे? यस, यस। हाँ रूड कस्टमर्स को पहले तो आप अपॉलॉजीज दिखाओ, यस, फिर यस। फिर उनसे पूछो कि क्या हमारे एंड पे ऐसी मिस्टेक हुई है जो आप इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं हमको। फिर जो उनकी डिमांड है उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपने तरीके से पॉइंट रखो, इस तरीके से आप यस, यस, यस। सेटिस्फाई कर सकते हो। यस, यस, मीन्स गुड। वी हैव टू बी पोलाइट, वी हैव टू, सामने वाला कितना भी मीन्स रूड हो रहा है, वी हैव टू यस, बी पोलाइट एट आवर एंड, यस, यही यस। है। ग्रेट। सो कुछ और क्वेश्चन जो आपसे लास्ट में पूछे गए होंगे, व्हाई शुड वी हायर यू, ऐसा कुछ पूछा गया? सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? नहीं ऐसा कुछ रिलोकेट भी कर नहीं सकते पूछा। हो कि नहीं आप? हाँ सैलरी का पूछा गया था कि सैलरी का मुझसे फर्स्ट राउंड में पूछा गया था कि हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग, तो फिर यस, मैंने यस। बोला था कि नहीं सैलरी इज नॉट अ इशू फॉर मी बिकॉज आई एम जस्ट अ फ्रेशर, आई वांट टू कनेक्ट विद this educational company like Byju's, so मीन्स फिर मैंने बोला था कि सैलरी जो भी उसके कंपनी के नॉर्म्स डिसाइड करते हैं आई विल बी सेटिस्फाइड इन दैट, मेरी एबिलिटी और मेरी कंपनी के जो नॉर्म्स डिसाइड करते हैं आई विल बी सेटिस्फाइड इन दैट, इस तरीके से पूछा गया ओके। था। सो लास्ट में कुछ पूछा गया आपसे, कुछ क्वेश्चन आपको है पूछना, ऐसा कुछ पूछा उन्होंने? हाँ पूछा था, मैंने पूछा था उनसे कि यस, यस। टाइमिंग, एक तो मैंने टाइमिंग का पूछा था बिकॉज आई हैव अ किड विद मी, आई हैव टू हैंडल हिम आल्सो। यस, यस। दूसरा मैंने उनसे पूछा था कि हाँ वीक डेज पे ऑफ होगा या वीकेंड्स पे ऑफ होगा, दूसरा ये पूछा था। और ओके। एक चीज और फिर मैंने पूछा था कि जो फर्दर प्रोसेस है वो आप मुझे कैसे अपडेट करेंगे, और अगर अभी बता सकते हैं तो दैट वुड बी मच बेटर, इस तरीके से बोला था। ग्रेट। तो आपको मतलब कि 21st को आपको कॉल आ गया कि आपका बेसिकली ट्वेंटी सिलेक्शन हो फर्स्ट गया है? जी यस, ट्वेंटी यस। आप फर्स्ट को मुझे टेलीफोनिक कॉल आया इवनिंग में, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि वही पहले फिर वही पूछी गई, सारी डिटेल्स पूछी गई दोबारा से कि अपने बारे में बताइए, क्या यस, किया यस। है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, फिर आर यू अ मदर,
मैंने कहा यस, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी यही थी कि मदर्स को दी जाए जॉब। यस यस तो आर यस यू अ मदर, कितने साल का बेटा है, आपकी एज कितनी है। फिर लास्ट में यस उन्होंने यस। बोला था कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड, आप अपनी ईमेल चेक कर लीजिए, उसमें हम सारी डिटेल्स आपको सेंड कर देंगे। ओके, बेसिकली मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि इसकी जो जी, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए? इसमें आपको बेसिकली ग्रेजुएट्स मांगते हैं, और यस यस। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एक मदर होनी चाहिए। मदर के साथ साथ आप हाँ, एक लास्ट जब टेलीफोनिक वो हुआ था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप कहीं और जॉब तो नहीं करेंगी, आप श्योर हैं कि आप इसी फर्म के साथ जुड़े रहना चाहती हैं। यस यस यस। मैंने कहा हाँ मैं श्योर हूँ, और उन्होंने कहा था कि कोई आप हायर डिग्री के लिए परस्यू तो नहीं कर रही हैं। मीन्स एक तरीके से वो देखना चाह रहे थे कि अगर हम इनको एज अ ट्रेनी अगर ट्रेन करते हैं, उसके बाद ये कहीं फर्म को छोड़ के चले ना जाए। यस 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 यस। बेसिकली वो ये देखना चाह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ये भी पूछा कि आप किसी हायर एजुकेशन के लिए तो नहीं अप्लाई कर रही हैं, और आने वाले एटलीस्ट 1 ईयर तक तो नहीं करेंगी, यस ये यस। पूछा गया था। और ये भी बोला गया था कि ये एक परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आप ग्रेट। कहीं रिलोकेट भी होना। मैंने उनसे पूछा था कि क्या मुझे बैंगलोर रिलोकेट होना पड़ेगा, यस तो यस बोला नहीं, ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है, और रिलोकेशन का ऐसा कोई भी नहीं है। यस यस। बायजूस की सभी जॉब्स अभी मतलब कि वर्क फ्रॉम ऑफिस है। यस, लेकिन ये हम्म जो जॉब है वर्क वर्क फ्रॉम होम है। हम्म। और एकेडमिक मैं स्पेशल। बायजूस को, यस यस। आप लोगों के थ्रू बायजूस को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मतलब उन्होंने मतलब मदर्स के लिए इतना सोचा है। बिकॉज यस एक यस टाइम के बाद मदर्स फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं कि मतलब अगर आपने एक अच्छी एजुकेशन ली है, और उसके बाद बेटा, अगर बच्चा आपका बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लगता है, देन यू आर लेफ्ट अलोन एट होम विद नथिंग टू डू। तब आप ये सोचते हो बैठ के कि नाउ व्हाट, अब क्या करूं। बिकॉज जब भी आपका लिटिल वन आपके अराउंड रहता है, यू आर सो मच बिजी कि आपके पास 24 आवर्स का तो आपको पता ही नहीं चलता है। वे आर दे गॉन, यू इवन डोंट रियलाइज दैट 24 आवर्स आर गॉन। लेकिन जब एक बार वो स्कूल जाने लगता है, मेरा बेटा भी मीन्स हार्डली 1 मंथ से स्कूल जाने लगा है। नाउ आई रियलाइज दैट आई हैव टेकन एजुकेशन, एंड what is the cost of that education? It's worthless now, and I'm sitting here at home waiting for him to come back to home. तो मतलब आई वांट टू थैंक बायजूस फॉर मीन्स इतना सोचने के लिए कि ग्रेट। मदर्स नीड समथिंग, देन दे वांट, दे हैव टू डू यस समथिंग इफ यस दे यस। हैव टेकन द एजुकेशन। ग्रेट। आई वांट टू थैंक बायजूस। ग्रेट इनिशिएटिव बाय बायजूस कंपनी, राइट? या ग्रेट इनिशिएटिव। सो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मॉक इंटरव्यूज जो हमारे वीडियो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे हमारी टीम के, जी कितना आपको जी हेल्प जी किया सर, इस इंटरव्यू को प्रिपरेशन बहुत करने के हेल्प लिए? किया, बहुत हेल्प किया। बिकॉज बिकॉज जो मेरा पहला जूम इंटरव्यू था, उसमें जो क्वेश्चन था कि जो पहला क्वेश्चन था कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, यस उसके यस लिए तो आई वांट टू रियली थैंक संगम। यस यस। देयर इज अ बॉय संगम, उसका मैंने इंटरव्यू देखा था। तो जिस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। फिर जो एक था उसमें डिफरेंस बिटवीन मेंटर एंड टीचर, टीचर। ये भी मैंने यस वहीं, यस हाँ ये भी मैंने वहीं से यस सुना। यस। फिर जो मुझे थर्ड राउंड में जो ये कंडीशंस वाले क्वेश्चन है सिचुएशन कि बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ कि किस कंडीशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो, दोनों कंडीशंस ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के इंटरव्यू से ही देखी और ग्रेट सीखी हैं। ग्रेट ग्रेट। अनीसा की वीडियोस आपने देखी होगी, राइट? अनीसा एक एक्चुअली कैंडिडेट मुझे थी जिसके नाम स्टूडेंट सक्सेस मुझे स्पेशलिस्ट याद नहीं। ने इंटरव्यूज दी थी मॉक इंटरव्यू यूट्यूब पे, हमारे जो चैनल पे है। हाँ शायद मैंने देखा देखा होगा, पर मुझे नाम याद यस नहीं यस। है। ओके ओके, नो इशू। जी। सो बेसिकली आप क्या टिप्स दोगे हमारे व्यूअर्स को कि स्टार्टिंग से कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इस इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए? बेसिकली ये आप जितना आप सुन सकते हो, और जितना आप अकेले में मिरर के आगे खड़े होके बोल सकते हो, आप बोलो उतना। क्योंकि यस यस किसी के सामने जब आप बोलने लगते हो तो यू ओनली यू ओनली एक्सप्रेस 25% ऑफ व्हाट यू लिसन। तो इसीलिए मिरर के आगे खड़े होके एटलीस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम प्रैक्टिस करो, एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। बिकॉज जब आप बोलते हो तो स्पीकिंग यस इन यस इंग्लिश आई थिंक इट इफेक्ट्स मोर, यस यस। इम्पैक्ट ज्यादा होता है। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो, और जब
कुछ कोई भी मींस इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू लेता है तो जस्ट ट्राई टू बी काम। आपको आता है तो जस्ट टेल यू नो, नहीं आता है तो जस्ट बी Yes, क्वाइट yes. और टेल हिम टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, great. So thank you so much प्रियंका कि आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने अपना प्रीशियस समय निकाला हमारे यूट्यूब वीडियोस के लिए, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्प मिल सकती है इस इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। थैंक यू अगेन। Thank you, Vikas, and all the best for all the candidates who are applying for this post. Yes, वेलकम। सो वीडियो आपको अच्छा लगा गाइस तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।